राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से संडे को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए हम कल बात कर लेते हैं कल क्या धमाके होने वाला है मार्केट में। आजकल काफी धमाके हो रहे हैं मार्केट में और काफी लोग परेशान हैं इन धमाकों से। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी कैपिटल को यहाँ सेव कर सकते हैं। एनालाइज करते हैं बैंक निफ्टी को। सबसे पहले देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी का अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में एक डाउनफॉल आया था। ठीक है ना, इस लेवल से ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था और काफी अच्छा डाउन मूवमेंट 2 वीक के अंदर बैंक निफ्टी ने दे दिया था। ठीक है ना, 44,500 के लेवल इसने टच किए थे। फिर एक पॉज कैंडल कंटिन्यू की और उसके बाद फिर से एक डाउन सेलिंग हमको देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं 44,800 के लेवल हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है। ठीक है, आगे अभी जो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी जो है वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 22 ईएमए के आसपास। ठीक है, ये जो लेवल है ना, ये 22 ईएमए है। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लेने की बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट ले लेता है यहाँ, ठीक है, तो अपसाइड के लिए अगर हम देखें इसको, अगर हम डेली चार्ट पर देखें, ठीक है ना, देखिए डेली चार्ट पर क्या हो रहा है। यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आई, यहाँ से पॉज लिया, फिर सेलिंग आती है और फिर यहाँ एक अपसाइड का मूव आता है, डाउन साइड। ये हो सकता है यहाँ से हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन सकता है। कंडीशन बता रहा हूँ कि कंडीशन क्या क्या हो सकती है नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है ना, आने वाले कुछ दिन के लिए क्या कर सकता है बैंक। हो सकता है ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहाँ क्रिएट हो और एक डाउन साइड का मूवमेंट क्रिएट हो जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पर कि 45,634 की इसने क्लोजिंग दी है और जो क्लोजिंग दी है वो कहीं ना कहीं 9 ईएमए के आसपास दी है। ठीक है ना, ये डेली चार्ट पर 9 ईएमए के आसपास इसने हमको डेली क्लोजिंग दी है, जो कि एक अभी रेजिस्टेंस भी रहेगा। देखिए अगर ये अपसाइड का जो जोन है ना, स्पेशल जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला जोन है 22 ईएमए के आसपास का जोन। ठीक है, जो लेवल है ना वो है 46,027 का, 46,027 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। आप 100 पॉइंट नीचे लेके चलिए, अगर 45,900 से 46,000 के बीच अगर कुछ नेगेटिव कैंडल बनती है तो कहीं ना कहीं वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है ना, अभी एफआईआई और डीआईआई के डाटे पे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से वहां पर दिखाया गया है और कुछ अलग ही वहां पे क्रिएट किया गया है बिग मनी के द्वारा, बिग ऑपरेटर के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि ये रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है 46,000, 45,900 से 46,027, जो 127 पॉइंट की रेंज है। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अगर एफ आई आई डी आई के डाटे पे मैं बात करूं, देखिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आते हैं। देखिए 8 फरवरी को क्या होता है, 8 फरवरी को मतलब दिन गुरुवार के दिन सेलिंग मिलती है। ठीक है ना, एफ आई आई इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग मिलती है, एफ आई आई फ्यूचर में सेलिंग मिलती है, स्टॉक्स फ्यूचर में सेलिंग है, एफ आई आई स्टॉक्स ऑप्शंस में सेलिंग है। ठीक है, 8 फरवरी को गजब की सेलिंग देखने को मिलती है, मतलब शॉर्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है ना, और 9 फरवरी को क्या होता है कि सेलिंग थोड़ी, यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग देखने को मिलती है 9 फरवरी की डाटा में। और सेलिंग का डाटा, अगर एफ आई आई इंडेक्स ऑप्शंस का डाटा देखेंगे तो आप 6,380 करोड़ की शॉर्ट्स पोजीशन बनी हुई है। ठीक है ना, एफ आई आई स्टॉक्स ऑप्शंस में थोड़ी सी बाइंग आई, एफ आई आई स्टॉक्स फ्यूचर में भी सेलिंग का डाटा है। ठीक है, डी आई कैश मार्केट में भी सेलिंग का डाटा है। तो ओवरऑल अगर नेट नेट देखा जाए तो सेलिंग का डाटा ज्यादा है बाइंग की अपेक्षा। ठीक है ना,
अब यहाँ पे किया क्या जा रहा है, इतनी सेलिंग होने के बाद ये बाउंस क्यों आया, उसके पीछे की बात करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे माइंडसेट को समझने की कोशिश कीजिए कि जो बिग प्लेयर हैं वो क्या चाहते हैं। देखिए अभी जो डाटा को देख के रिटेलर को भी ये पता है कि बियरिश है मार्केट, ठीक है ना, तो काफी लोगों ने अपनी डाउन साइड के मूवमेंट ले रखे हैं, पोजीशन बना रखी है, तो उन पोजीशन को काटने के लिए एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाया गया है। और कल अगर यही यही मूवमेंट जो अभी 45,634 पे रुका है, कल जब यही मूवमेंट अपसाइड पे जाएगा 46,000 समथिंग पे, जो रिटेलर है वो काफी बुलिश हो जाएगा। इस पॉइंट पे आके रिटेलर बुलिश हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो उसके शॉर्ट्स डाउन साइड के जो ट्रेड हैं वो उनसे एग्जिट लेगा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं 46,000 के लेवल। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बिग प्लेयर ना, जब ये रिटेलर बुलिश होगा तो यहाँ से बिग प्लेयर एक बड़ा डाउन साइड का मूव आपको दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो अब ये होगा, मतलब वो कहीं ना कहीं आपका जो आपकी जो भी दूध की मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं रिटेलर, वो बिग मनी रिटेलर की। ठीक है ना, कहीं ना कहीं पैसा तो रिटेलर से ही कमाना है। ठीक है ना, तो उसी को ट्रैप करके ये कमाया जा रहा है। और काफी ये लोग प्रो हो गए हैं, काफी एक्टिव हो गए। आप लोगों को भी एक्टिव रहना पड़ेगा, इस तरीके के माइंडसेट से ही वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप लोग पैसा लूज कर देंगे। ठीक है, तो डेली चार्ट पे अब हम सीधे सीधे लेवल की बात कर रहे हैं। ये बातें हो गई, बट ये बातें समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड या फ्यूचर ले रहे हैं या ऑप्शंस ले रहे हैं तो आपको ये सब देखना बहुत जरूरी है, वीकली और डेली चार्ट पर। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के ट्रेड जो ले रहे हैं उसके लिए भी जरूरी है। अगर आप डेली चार्ट नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, अब कल के लिए क्या, कल 46,027 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट का, 46,027 के लेवल को ब्रेक करता है, तभी मार्केट एक अपसाइड का मूव दिखाएगा। जो नेक्स्ट अपसाइड रहेगा वो आपको इस लेवल तक मिल जाएगा। ठीक है ना, इस लेवल तक, और ये लेवल है 46,525 का। ठीक है ना, यहाँ तक का मूव आ सकता है। अगर 46,027 का लेवल ब्रेक होता है तभी ये पॉसिबिलिटी है अपसाइड की, नहीं तो डाउन साइड की ही पॉसिबिलिटी हमको देखना है। और वहां डाउन साइड की ही पॉसिबिलिटी आज से 1 या 2 दिन में, मंडे को या ट्यूसडे को आपको डाउन साइड की ही पोजीशन देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आप FII डाटा को थोड़ा बहुत भी एनालाइज करेंगे तो आपको यही इंडिकेशन मिल रहा है, वहां पे चार्ट पे भी यही इंडिकेशन मिल रहा है। कुछ नहीं, रिटेलर को बुलिश किया जा रहा है और उसको फिर से जाके ट्रैप किया जाएगा। जैसे रिटेलर को यहाँ ट्रैप किया गया कि काफी बियरिश साइन दिखा के एक अपसाइड का मूव दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ रिटेलर बियरिश था, तो कहीं ना कहीं उनके ऐसे हंट हो रहे हैं और एक और अपसाइड का मूव दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर रिटेलर क्या सोचेगा, रिटेलर ये सोचेगा कि ये अब एक नया ब्रेकआउट जोन बन गया है ना, यहाँ से मार्केट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इस टाइप की थिंकिंग रिटेलर की बहुत जल्द हो जाती है, तो बस इसी चीज से बचना है। ठीक है, तो लेवल याद रखना है डाउन साइड के लिए। डाउन साइड अब बियरिश का साइन जो हैवी बियरनेस आपको दिखेगी मार्केट में, वो 45,136 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक होता है ना, तो एक अच्छा डाउन साइड नीचे साइड आएगा। नहीं तो मार्केट क्या करेगा, इन दोनों के बीच ही यहाँ कंसोलिडेशन करता रहेगा मार्केट। ठीक है ना, अपसाइड का फेज जो है 46,27 के ऊपर अपसाइड है और 45,136 के नीचे एक बड़ा डाउन साइड है। बाकी जो रेंज है ना, यहाँ बीच में अप एंड डाउन होता रहेगा मार्केट। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का काफी डीपली एनालिसिस किया है हमने। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है ना, अगर आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आता है तो इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को भी, और काफी लोगों को ये शेयर भी कीजिए। ठीक है, उससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो उसी से मोटिवेशन डाउन होता रहता है मेरा। ठीक है, चलिए अब हम निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ से निफ्टी में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है हमको। यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंट सपोर्ट साइड से, और यहाँ से कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर। ठीक है ना, यहाँ से भी एक सेलिंग प्रेशर, कहीं ना कहीं एक डबल टॉप क्रिएट करने की, और एक एम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, एक एम टाइप का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और जो ये वाला कैंडल है, मतलब ये फ्राइडे का कैंडल, ये एक समथिंग एक पॉज कैंडल है। ठीक है ना, अगर अपसाइड और मूवमेंट आता है तो
जो अपसाइड निफ्टी में मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 21,928 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर उसको ब्रेक करता है तभी हम निफ्टी में अब बुलिश साइड का सोचेंगे। उससे पहले 21,928 के पहले मैं पर्सनली बुलिश साइड के लिए एग्री नहीं हूँ, मैं डाउन साइड ही देखूंगा, ठीक है ना। और यहाँ अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ना, ये कौन सा लेवल है, अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी अब ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और ये लेवल है 675 का, आई थिंक। एक मिनट मैं क्लियर बता देता हूँ आप लोगों को। 21,665 का लेवल अगर अब ब्रेक होता है तो एक अच्छा डाउन साइड का मूव आपको मिल सकता है, जो 21,500 तक आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर 21,500 ब्रेक होता है तो एक डाउन साइड का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और काफी फास्ट फिर जो अपना निफ्टी है वो 21,300 के लेवल, 21,300 के लेवल आपको दिखा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो था निफ्टी का एनालिसिस था। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। देखिए स्टॉक्स की अगर हम बात की जाए तो हमने ओलेक्ट्रा जो सजेस्ट किया था वो इस लेवल पे सजेस्ट किया था, 1750 का समथिंग लेवल था जब हमने इसको सजेस्ट किया था। और हमने 2000 का इसमें टारगेट दिया था कि ये 2000 तक का, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम भी अच्छे क्रिएट हो रहे थे, ठीक है ना। तो इसने जो है ना, ओलेक्ट्रा ग्रीन ने इसने जो लास्ट फ्राइडे जो हाई मारा है वो मारा है 2048 का, ठीक है। तो काफी अच्छा मोमेंट यहाँ से मिल चुका है। तो अगर कोई भी प्रॉफिट में है तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है और एसएल को ट्रेल भी कर सकता है प्रॉफिट में, ठीक, ये कर सकता है, ठीक है। तो काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल गया। और नेक्स्ट हमने फ्राइडे को कुछ और स्टॉक्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए भी दी थे। जो उसमें एक और स्टॉक था, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, वो है सुप्राजीत करके, ठीक है ना। हाँ सुप्राजीत, उसको भी देख लेते हैं। ये भी काफी अच्छा स्टॉक्स है। और इस स्टॉक्स में मैंने बोला था कि ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ क्रिएट हो रही है और ये जो है वो इसको 3 बार रिटेस्ट कर चुका है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, और ये चौथी बार जा रहा है। और यहाँ एक कप एंड हैंडल का पैटर्न, ट्रेंड लाइन पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा साइन है, ठीक है ना। ये अपसाइड जा सकता है और हमें 420 430 के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं सुप्राजीत में। तो सुप्राजीत में अगर आप हैं तो आप बने रहिए, ठीक है ना। यहाँ वॉल्यूम क्रिएट होता भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर वॉल्यूम ब्रेक होता है और तो एक 2 मिलियन के आसपास, 20 लाख के आसपास वॉल्यूम जाता है, 15 से 20 लाख के पास, तो ये इजिली 420 430 के टारगेट आपको दिखा सकता है। हमने इसको 398 समथिंग पे सही सजेस्ट किया था और वहां से अभी ये 1.5% अप बंद हुआ है 403 पे, 405-6 के लेवल दिखा चुका है, ठीक है ना। तो ये स्टॉक्स और रिकमेंडेशन तो नहीं है कोई भी, बट ये एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले हमने जीएमडीसी की बात की थी। देखिए क्या होता है, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स हैं जैसे जीएमडीसी, वो मेरी बाइंग थी 489 पे आपको सजेस्ट किया था और वहां से 508 का लेवल उसने दिखा है। अगर आप लोगों ने वहां प्रॉफिट बुक नहीं किया है, अभी वो 10% डाउन है क्योंकि उसके रिजल्ट कुछ वीक आए। फंडामेंटली स्टॉक काफी अच्छा है, बट अगर क्या होता है कि जैसे मैं किसी स्टॉक में फंस जाता हूँ, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। अगर मैं कभी भी कोई भी स्टडी कंपनी में तो पैसा लगाता नहीं हूँ, फंडामेंटली जो भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है उनमें पैसा लगाता हूँ। अगर उसमें हमारा टारगेट आने से नहीं आता है और वो डाउन साइड 10 से 12% गिर जाता है कोई स्टॉक, तो वहां पर मैं होल्ड करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अच्छा स्टॉक से अभी नहीं, नेक्स्ट रैली में वो हमारे टारगेट दे देगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। अगर पेशेंस लेवल नहीं है तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। तो यही आज का मैसेज था। तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल। राधे राधे। कल अच्छे से ट्रेड कीजिए, अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। जो भी कर रहे हैं काफी अच्छे से कीजिए, उसको लाइटली मत लीजिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको काफी अच्छे से कीजिए, सीरियसनेस के साथ कीजिए, एज ए बिजनेस लेके कीजिए उसको, ठीक है ना। मजाक मस्ती में अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वो अच्छा नहीं होना है। कहीं ना कहीं आपको हर जगह उसमें लॉस ही मिलना है, ठीक है ना। अगर आपके पास 3 घंटे 4 घंटे का भी समय है तो उसमें भी आप अपना फुल एफर्ट डालिए, 100% देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।